जी हाँ, हिसार जिले की 7 विधानसभा सीट, जिसमें हिसार, उकलाना, नारनौंद, आसी, नलवा, बरवाड़ा व आदमपुर से किसकी होगी जीत। 7 सीटों का फाइनल रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश कर रहे हैं। ध्यान से शुरू से अंत तक लगन के साथ इस वीडियो को पूरी देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब की बार किस सीट से कौन जीत रहा है। आपको क्या लगता है, आपका क्या आंकलन है, हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी। कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक भी किए जाएंगे और बड़े बड़े नेतागण भी आपके कमेंट्स चेक करेंगे। तो देर ना करते हुए सबसे पहले हम विधानसभा वाइज आपको बता देते हैं कि हिसार जिले में टोटल 7 विधानसभा सीट है। लोकसभा के हिसाब से 9 सीटें हैं, लेकिन हम जिला वाइज आपके सामने रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। तो हिसार जिले की 7 सीटों के बारे में आपके सामने हम रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं। तो सबसे पहले उकलाना विधानसभा सीट की बात करते हैं। जब चुनाव का प्रारंभ हुआ था और कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी का ऐलान नरेश सेलवाल को किया था, उस समय लग रहा था कि नरेश सेलवाल 35-40 हज़ार वोटों से जीतेंगे। लेकिन अनूप धानक का शुरुआती विरोध भी उन्हें झेलना पड़ा था। आपको बता दें कि अनूप धानक का इलेक्शन 2014 और 2019 पर नज़र डालेंगे तो यही देखने को मिलेगा कि शुरुआत में उनका इलेक्शन उठता नहीं है, लेकिन चुनाव के एन 4-5 दिनों के अंदर उनका इलेक्शन उठ जाता है और वे जीत जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अनूप धानक ने इस मार्जिन को बहुत ज़्यादा कम कर लिया है, लेकिन फिर भी उकलाना का सियासी समीकरण फाइनल रिपोर्ट कार्ड यही कहता है कि नरेश सेलवाल सुरक्षित है, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जीत की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि 35-40 हज़ार वोटों का जो मार्जिन जो कहा जा रहा था, वो मार्जिन अब घटकर कम रह चुका है, लेकिन नरेश सेलवाल मजबूत है, आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, अगली सीट है हिसार विधानसभा सीट की। भारतीय जनता पार्टी इस सीट को सुरक्षित सीट मान रही थी, लेकिन जैसे ही कमल गुप्ता को प्रत्याशी बनाने का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया तो भाजपा में सबसे ज़्यादा फूट पड़ी। जहां कांग्रेस की तरफ से रामनिवास राणा को फिर से टिकट दी गई है, लेकिन सावित्री जिंदल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा है, गौतम सरदाना जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा है और तरुण जैन ने निर्दलीय चुनाव लड़ा है। वह अन्य काफ़ी नेता हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यदि मुकाबले की बात करें तो इस समय टॉप 1 पोजीशन पर सावित्री जिंदल है, वो जीत की ओर आगे बढ़ रही है। मार्जिन चाहे थोड़ा कम हो, लेकिन कहीं ना कहीं सावित्री जिंदल यहाँ से मजबूत होती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल आगे बढ़ रही है। कमल गुप्ता को सम्मानजनक वोट लेना इतना आसान नहीं होगा, सम्मानजनक वोट लेना कठिन होगा, क्योंकि उनका सियासी समीकरण बिगड़ चुका है। तो कहीं ना कहीं इस हार से टू द पॉइंट यदि बात करें तो सावित्री जिंदल आगे बढ़ रही है, जीत की ओर बढ़ रही है। अगली सीट है बरवाड़ा की बात करते हैं। बरवाड़ा विधानसभा सीट का एक इतिहास रहा है कि बरवाड़ा में यदि कोई एक बार विधायक बन जाता है तो दोबारा ज़िंदगी में बरवाड़ा से विधायक नहीं बनता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर मुख्य त्रिकोणीय मुकाबला शुरुआत में देखने को मिला था, जहाँ बीजेपी से रणबीर गंगवा, बरवाड़ा से रामनिवास घोड़ेला और INLD प्लस BSP से संजना सातरोड के बीच में। लेकिन सबसे खास बात रामनिवास राणा की ये है कि जयप्रकाश का वोट बैंक है उनके खिलाफ आ चुका है। टिकट मिलने से पहले से लेकर अब तक कुछ किसानों का जो धड़ा है, इनका जमकर विरोध कर रहा है। इनकी पार्टी में ही इनके खिलाफ कहीं ना कहीं अंदर खाने गतिरोध चल रहा है, जिसके कारण इन्हें बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं एक बार बरवाड़ा से विधायक बनने के बाद दोबारा विधायक नहीं बन पाता, कहीं ना कहीं वो पुनौती भी रामनिवास घोड़ेला इस वक्त साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। सियासी समीकरण उनका बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। वही संजना सातरोड की बात करें तो संजना सातरोड को चुनाव के बीच में एक बूस्ट की ज़रूरत थी, जो 10 से 12 हज़ार का वोट बैंक उनकी तरफ कर सके। हालांकि संजना सातरोड जी तोड़ मेहनत के साथ चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन उस वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए जो मैनेजमेंट होता है, उस मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ कमियां देखने को मिली है, जिसका जो है हार का ठिकरा इस मैनेजमेंट पर फोड़ा जा सकता है। लेकिन संजना सातरोड शुरुआत में बहुत ज़्यादा मजबूत थी। एक बार ऐसी सिचुएशन भी आई थी कि वे कांटे की टक्कर दे रही थी, लेकिन अंत तक आते आते कहीं ना कहीं मैनेजमेंट सिस्टम अलगा हो गया,
जिसके कारण भाजपा प्रत्याशी रणबीर गंगवा इस समय आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी कुछ चुनावी फैक्टर वे जो है अहम साबित उनके प्रति हो रहे हैं। जीत की ओर अग्रसर इस वक्त रणबीर गंगवा जो है बरवाड़ा से है। अब ये देखने वाली बात होगी कि मार्जिन वे कितना लेंगे, लेकिन इस वक्त रणबीर गंगवा भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जीत की ओर अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अगली सीट है आदमपुर की। आदमपुर सीट वही सीट है जो 56 साल से भजनलाल परिवार जीतता आया है, कुलदीप बिश्नोई परिवार जीतता आया है। यहाँ से बीजेपी की तरफ से कुलदीप के बेटे भव्य, कांग्रेस की तरफ से चंद्र प्रकाश है। कांटे का मुकाबला इन दोनों में ही है, तीसरा कोई नहीं है मुकाबले में। आपको बता दें कि चंद्र प्रकाश बीच में काफ़ी गांव में लीड ले रखी थी। ये लग रहा था कि 30-35 गांव में अच्छी पोजीशन पर आ गए हैं, लेकिन चुनाव के ऐन वक्त पर आते आते कहीं ना कहीं उस बढ़त को चंद्र प्रकाश कामयाब नहीं रख सके, स्टैंड नहीं रख सके। अब जो सिचुएशन है उसके हिसाब से 15 से 18 हज़ार वोटों की बढ़त में भव्य बिश्नोई है। आपको बता दें कि पिछले 3-4 दिनों से जो कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई को कामयाबी हासिल हुई है, उससे उनका जीत का दावा और मजबूत हुआ है। काफ़ी कुछ लोग उनके साथ ऐसे जुड़े हैं जो पहले इस परिवार के खिलाफ होते थे, इनके खिलाफ वोट करते थे। तो कहीं ना कहीं चंद्र प्रकाश अपनी बढ़त को मेंटेन नहीं कर पाए, जिसका फ़ायदा भव्य बिश्नोई को हुआ है और भव्य बिश्नोई यहाँ पर जीत कर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगली सीट है नलवा विधानसभा सीट की। नलवा सीट बहुत खास है क्योंकि यहाँ से बीजेपी ने कुलदीप के खासम खास रणधीर पनियार को प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने अनिल मान को प्रत्याशी बनाया है। आईएनएलडी बीएसपी ने जो श्रवण कुमार वर्मा कांग्रेस से टिकट की ट्राई कर रहे थे वो वहाँ से लड़ रहे हैं। लेकिन मुकाबला यदि बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, कांटे का मुकाबला है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो रणधीर पनियार का कुछ पलड़ा कमज़ोर होता हुआ नज़र आया है और यहाँ से अनिल मान भारी पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अनिल मान यहाँ से जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हालांकि वोटों का जो मार्जिन है वो चाहे 10 से ज़्यादा न हो, लेकिन अनिल मान यहाँ से भारी पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं रणधीर पनियार के लिए इस बार फिर से बड़ा झटका उनके लिए हो सकता है। अगली सीट की बात करें तो वो 80 विधानसभा सीट है। 80 सीट पर मुकाबला मुख्य तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, जहां कांग्रेस से राहुल मक्कड़ जो पहले जेजेपी से चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी से विनोद भ्याणा जो कि 8% विधायक थे। कांटे का मुकाबला है दोनों के बीच में। यहाँ से कहीं ना कहीं कुछ विनोद भ्याणा ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक वक्त शुरुआत में लग रहा था कि विनोद भ्याणा के हाथ से चुनाव छिटक रहा है, लेकिन विनोद भ्याणा का एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आया है और उस एक्सपीरियंस के बल पर उन्होंने इस चुनाव को बनाया है और इस वक्त वो नंबर 1 पोजीशन पर है, जीत की ओर अग्रसर है। कहीं ना कहीं राहुल मक्कड़ की चुनाव में कुछ कमी रही है, चिटपिट कमी की वजह से विनोद भ्याणा ने पूरा फ़ायदा उसका उठाया है। अगर राहुल मक्कड़ समय रहते हुए कांग्रेस पार्टी के जो बगावती सुर अख्तियार करने वाले नेताओं को मना लेते, टाइम ज़्यादा उन्होंने ले लिया, टाइम कम लेकर मनाते तो अच्छा होता। जी हाँ, 80 से कहीं ना कहीं विनोद भ्याणा मैदान मारते हुए नज़र आ रहे हैं। अगली सीट है नारनौंद की। नारनौंद में सबसे ज़्यादा कांटे का मुकाबला है। हरियाणा के टॉप 5 वोट सीटों में नारनौंद का नाम लिया जा रहा है। यहाँ पर मुख्य मुकाबला बीजेपी से कैप्टन अभिमन्यु, कांग्रेस से जस्सी पेटवाड़ और आईएनएलडी से उमेद लुहान के बीच में है। खास मुकाबला यदि बात करें कांटे का मुकाबला तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच में है। हालांकि कैप्टन अभिमन्यु के लिए एंटी इनकम्बेंसी का जो है डर सता रहा है और इसका पूरा फ़ायदा जस्सी पेटवाड़ को हो रहा है, क्योंकि 10 साल सरकार में रहे, इसलिए कैप्टन अभिमन्यु के काम के विवेचन के तौर पर उन्हें विपक्षी पार्टियों द्वारा घेरा जा रहा है और वहीं जस्सी पेटवाड़ इसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। जस्सी पेटवाड़ के पास युवाओं की बड़ी फौज है और उनका चुनाव कैंपेन आपने देखा होगा कि बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है और 5 साल के अंदर जिस प्रकार से जस्सी पेटवाड़ ने हर एक घर में जाकर अपनी पेठ जमाई थी, उसका फ़ायदा ज़रूर हो रहा है। हालांकि 50-50 का मामला है, फिर भी इस वक्त कुछ पॉइंटों में जस्सी पेटवाड़ भारी पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस सीट पर कुछ ही वोटों का जीत का फासला होगा, लेकिन कुछ पॉइंटों में जस्सी पेटवाड़ नंबर 1 पोजीशन पर है। उनके बिल्कुल ठीक पीछे कैप्टन अभिमन्यु है। तो ये था
हिसार जिले की 7 विधानसभा सीटों का फाइनल रिपोर्ट कार्ड, किस सीट पर कौन आगे है, कौन जीत रहा है और इस वक्त क्या सिचुएशन है। फाइनल रिपोर्ट कार्ड देखकर आपको क्या लगा है, आपका क्या कहना है, किस विधानसभा सीट से किसकी होगी जीत, हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार। कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जाते हैं और बड़े बड़े नेतागण भी आपके कमेंट चेक करते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।